हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अगर सिर्फ 10th पास हैं और आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए जिसमें पर मंथ आपको 34,000 सैलरी चाहिए, तो क्या करना है, कौन सी जॉब है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। आज मैं पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा, ये जॉब क्या है, कहां कहां पोस्टिंग मिलती है, क्या डिटेल है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो एक तो जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ नोटिफिकेशन, पोस्ट के बारे में बताऊंगा, जॉब कैसी है, एग्जाम, फिर बुक लिस्ट और फिर स्ट्रेटेजी टू क्लियर दिस एग्जाम। स्टार्ट करें फिर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। तो पहले मैं आपको जो है नोटिफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं, आप इसको खुद देख सकते हो गूगल पे डाल के। एसएससी जीडी, जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। क्या होता है जीडी का मतलब? जनरल ड्यूटी। ठीक है, तो ये एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। 2022 लास्ट ईयर आया था और अभी होपफुली आ सकता है 1-2-4 महीने में। ठीक है, ऐसी न्यूज है, अब पता नहीं, सरकारी का नहीं पता, 6 महीने भी लग जाए, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इसका एग्जाम 2000 या तो दिसंबर में होगा, अभी अगर आ गया टाइम पे, तो नहीं तो अगले साल होगा। और वैकेंसी आएगी अराउंड 50,000 प्लस, ऐसा इंटरनेट पे सब जगह लिखा हुआ है। ठीक है, हमें नहीं पता क्योंकि अब ये ऑफिशियल चीजें होती है, ऐसे थोड़ी लीक हो जाएगी। ठीक है, पर अनुमान भी लगा रहे क्योंकि लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी 25,000 और बाद में क्या है कि ये बढ़ती जाती है टाइम में। जब तक एग्जाम कंप्लीट होता है, रिजल्ट आता है, तब तक वैकेंसीज और बढ़ जाती है। ये सारे एग्जाम्स में होता है, इवन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी होता है। तो इसमें उम्मीद ये की जा रही है कि अराउंड 50,000 प्लस, 50,000 प्लस वैकेंसी आएगी। तो सीधी सी बात है, इतनी सारी वैकेंसी है, एज लिमिट भी 18 से 23 है, तो हमारे लिए काफी अच्छे चांस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल देता हूं क्या क्या है। एक तो क्या है कि इसमें जनरल ड्यूटी मतलब कांस्टेबल की पोस्ट रहेगी। किन किन में रहेगी? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी जिसको कहते हैं, सशस्त्र सीमा बल एसएसपी, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ, राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन असम राइफल एंड सिपॉय यानी कि कांस्टेबल इन एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, तो ये सारी इसमें पोस्टें हैं। ये इन जो है जो फोर्सेज है उनके अंदर आपको जॉब मिलेगी। अब इसमें बताऊं तो एक दो देखो, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ध्यान रखना। जैसे अपने बाकी होते हैं सीयूईटी और एसएससी के एग्जाम, उनकी तरह ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इन हिंदी एंड इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में होगा और कोई लैंग्वेज नहीं होगी। ठीक है, चलिए। उसके अलावा इसमें फिर देखो सीधी सी बात है, कांस्टेबल है तो आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड। तो इसमें एक तो क्या होगा, हाइट, वेट और चेस्ट। आपकी हाइट मेजर करेंगे, आपको जो है सीना आपका ये चेक करेंगे नॉर्मली, और फिर फूला के भी, जैसे कई बार देखा होगा ये ऐसे फोटोज वायरल होते हैं, तो ये वाला भी। ठीक है, तो आपका चेस्ट वगैरह ये मेजर करेंगे। और उसके अलावा जो है एक रेस भी होगी, दौड़ होगी। ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन देखो, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे ये वाला हो, उनमें जो है पूरे सारे कपड़े उतारेंगे, उसके बाद एक एक चीज चेक करेंगे, बालों से लेके पूरे पांव के नाखून तक, जेनिटल पार्ट, सब जगह कि कौन सी कोई चीज कमी, कोई बीमारी, कुछ भी होगा वो उसमें नोट करेंगे। ठीक है, तो पूरा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, दांत वांत कान वान सब चेक करेंगे आपका। फिर है वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल जीडी इन एसएसएफ, वो जो सेक्रेटेरिएट दिल्ली में पोस्टेड होते हैं सिर्फ, है ना, और एनसीबी विल बी फिल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ठीक है, इसमें जो ऑल इंडिया बेसिस, ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग होगी। जबकि दूसरी वाली है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, इसमें आर्म्ड में सारी आ गई, सीआरपीएफ, ठीक है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, ये सारे। तो ये जो है स्टेट वाइज होगी, आप अपने स्टेट में ले सकते हो और आपको वहां के डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिखाया ना, कैंसिल, खत्म, टाटा बाय बाय। तो इसलिए आप अपने स्टेट जिसमें आपका डोमिसाइल है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपकी वहां के रहने वाले हो, वही डालना। ठीक है, और उसके अलावा जो बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आगे आएगी। जैसे राजस्थान की बात करूं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, तो ये बॉर्डर वाले वहां के लोगों को ही लेंगे। और जो नक्सल एरिया है, ठीक है, मिलिटेंसी वगैरह जहां भी ये नक्सल अफेक्टेड एरिया है, कौन कौन से हो गए, जैसे आपने सुना होगा दंतेवाड़ा, बस्तर, ठीक है वगैरह। तो ये यहां पर क्या है ना, इन एरिया में नक्सलिज्म में, माओवादी जिसको कहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां के लोगों को टोपोग्राफी का पता है, क्लाइमेट उनके लिए, वो वहीं रह रहे हैं तो उन्हें आइडिया है।
रह भी सकते हो आराम से। उसके अलावा वहां उन्हें पता है कि ये जंगल यहाँ पर है, कैसे सर्वाइव करना है, क्या नहीं करना है, लोकल लैंग्वेज भी आती है, तो जनरली वहां के लिए रिजर्व होती है। देखो, कैंडिडेट्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट ओनली, उसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को ही लेंगे, ठीक है। तो एक तरह से रिजर्वेशन होगी, आप पे वहां से ज्यादा अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको आराम से कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट अलोंग विद फोर्स एलोकेशन विल बी डिक्लेयर्ड बाय कमीशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। और ये सारा जो टेस्ट वगैरह होंगे फिजिकल वाला, वो सारा पे स्केल ये आप दिखाई रहे हो, लेवल 1 है इन सिपाही इन एनसीबी, और बाकी सब में लेवल 3, सीधा लेवल 3 पहुंच जाएंगे ऑल अदर पोस्ट, ठीक है, जितनी भी है। एनसीबी के अलावा बाकी सब में सैलरी हाई है, तो मतलब आपकी करीब 34,000 सैलरी पड़ती है। और उसके अलावा अगर आपका वो जनरली उसको सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि अब ऐसे एरियाज में पोस्टिंग होती है तो उसका अलाउंस भी मिल जाता है, तो हो सकता है और भी ज्यादा हो जाए सैलरी, ठीक है। तो अच्छी सैलरी मतलब। फिर ये वैकेंसीज आपको यहाँ जनरली मिल जाती है, जैसे इस बार ये करीब 25,000 वैकेंसी थी, ठीक है। तो वैकेंसी की मेल की इतनी, फीमेल, SC ST OBC EWS अनरिजर्व्ड, ये सारा हो गया। वैकेंसीज आर टेंटेटिव, जो कि चेंज होती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। और सबमिट डोमिसाइल या सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, आप जो भी स्टेट या यूटी दे रहे हो पहले ही ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो कल को आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। एज लिमिट 18 से 23। जनरली क्या देखा था हमने अब तक, 1 अगस्त था, यहां पर 1 जनवरी, क्यों? क्योंकि ये फॉर्म करीब सितंबर या ऐसा कुछ आया था, तो उसके आसपास की डेट ही जनवरी देखते हैं या अगस्त देखते हैं, तो यहां 1 जनवरी देखा था 2023, ठीक है। 18 से 23, अगर उससे पहले आप 18 के हो जाओगे तो आप एलिजिबल हो, बाद में हो रहे हो नहीं, तो इसका मतलब 1 तारीख को आप 17 साल के ही थे, बच्चे थे, नहीं लेंगे। और 23 साल के आप 24 के हो गए इससे पहले तो भी एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद अगर आप 24 के हो रहे हो इस तारीख के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 23 एज लिमिट है। फिर भी एज रिलैक्सेशन है, OBC SC ST एक्स सर्विसमैन, ये सारा। और ये क्या है, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ कभी किसी फॉर्म में और नाम अपना गलत मत भरना। बाकी चीजें फिर भी एडिट हो जाती है, चल जाता है, लेकिन ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होती बर्दाश्त, ठीक है। और हमारा आगे काम की चीजें देखें तो वेट, ये रहा क्या है, और देखेंगे मस्ट हैव पास्ड 10th या मैट्रिकुलेशन, समझ रहे हो, सिर्फ 10th पास चाहिए। आप चाहे 11वीं में पढ़ रहे हो, 12वीं में पढ़ रहे हो, लेकिन 18 से ऊपर हो, 18+ हो, ठीक है। अगर आपने 10th पास कर रखी है, आप सब एग्जाम दे सकते हो, जिसने भी 10th पास की, भले 12th कर रही हो, ग्रेजुएशन कर लियो, लेकिन 23 से एज कम हो, जनरल की बात कर रहा हूं, राइट। बाकी कैटेगरी में तो बेनिफिट है। उसके अलावा ये एक और बेनिफिट है, जैसे कि ये अब देखो कांस्टेबल, पुलिस, इस तरह की जॉब है, या असम राइफल्स वगैरह जो भी है, तो इनमें क्या होता है, जैसे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर, और ये जो इसमें है, इन सब में NCC, ठीक है, आपने देखा होगा अपने स्कूल में या कॉलेज में NCC के जो सर्टिफिकेट या उसमें आप पार्टिसिपेट भी करते हो, तो उनमें अलग अलग सर्टिफिकेट बनते हैं, ABC, C हाईएस्ट होता है। तो इसमें आपको जो है जनरली 5% जो है मैक्सिमम मार्क्स का इंसेंटिव या बोनस भी मिलता है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो देखो इसमें फीस वही आपका 100 रुपीज फीस लेते हैं, इससे ज्यादा फीस नहीं है, जनरली यही रहता है इसका। और नेक्स्ट उसके अलावा हम देखें तो आगे काम की न्यूज देखते हैं। हाँ, ये रहा, अब आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्कीम क्या है, वही है जो बाकी सारे एग्जाम में, बाकी सब में क्या था, 25-25 सवाल थे, 25 क्वेश्चंस थे हर एक पार्ट में। यहां पर क्या है, रीजनिंग में 20 हो गए 25 की जगह, बाकी वही है सिलेबस, हर एक सवाल 2 नंबर का, 40 का ये हो गया। और फिर आता है हमारा जनरल अवेयरनेस या जीके जिसको हम कहते हैं, उसमें भी 25 की बजाय 20 सवाल 40 नंबर, ये 20, ये 80 सवाल हो गए, जबकि उनमें कितने थे, 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये सारे हमारा हो गया टोटल, ये मार्क्स कितने हुए, 160 हो गए, 1 घंटा मिलेगा 80 सवालों के लिए। यहां पे एक चीज थोड़ी सी देखो, जीके और ये एलिमेंट्री मैथ्स 10 तक की मैथ्स आएगी, CGL और जो CHSL है उससे थोड़ा सा और लेवल डाउन रहेगा। इसमें जो उसमें क्या था पता है, कंपलसरी आपसे इंग्लिश पूछेंगे, इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन यहां पर आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक ले सकते हो। तो वो बच्चे जिनको भाई इंग्लिश नहीं आती सही से या उसमें कंफर्टेबल नहीं है, वो यहाँ पे हिंदी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी ग्रामर अच्छे से करनी होगी। फिर हिंदी ग्रामर कर लो, हो गया, आप इंग्लिश मत लो, हिंदी ले लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक एडेड बेनिफिट है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, वही 0.5, ठीक है। और टेंटेटिव आंसर की, अच्छा ये सारे एग्जामों में SSC के कि आपको आंसर की में कुछ चैलेंज करना है, आप सवाल को चैलेंज कर सकते हो, 100 रुपए दोगे एक एक सवाल को चेंज करने का, ठीक है। तो आप उसमें आंसर की में चैलेंज कर सकते हो। सिलेबस यहां पर दिया है रीजनिंग का और जीके का दिया हुआ है बेटा, एलिमेंट्री मैथ्स का और हिंदी और इंग्लिश का जो भी एक बेसिक ग्रामर होता है वो। फिर फिजिकल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके बारे में बताया हुआ है कि ये किस तरीके से होगा, क्या होगा, ठीक है। और फिर ये हमारा देखो
जो मैंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोला था, दौड़ होगी, रेस होगी, तो वो क्या होगी 5 किलोमीटर 24 मिनट में, तो मतलब कि 4.8 मिनट में आपको 1 किलोमीटर करना है। आप तो ये मान के चलो कि 4.5 मिनट में 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लो, ठीक है, 4.5 में ही कर लो। तो ये हो गया। और ये है जो लद्दाख के नहीं है, जो लद्दाख के उनके लिए थोड़ा और रिलैक्सेशन है क्योंकि वो ज्यादा भाग नहीं पाता ऐसा, इस वजह से, ठीक है। फीमेल के लिए ये रहा, ये मेल के लिए है, समझ गए, ये है आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। और इसमें देखते हैं तो देखो हाइट मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर में, ठीक है। और रिलैक्सेशन भी है कुछ थोड़ा, जैसे कि एसटी कैटेगरी के हैं तो उनके मेल फीमेल का ये होना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट के हैं तो नॉर्थ ईस्ट में हाइट जनरली कम होती है तो 5 सेंटीमीटर का और रिलैक्सेशन है। फिर लेफ्ट विंग जो मतलब कि लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरिया जो नक्सल वाले हैं, ठीक है, ये इधर जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्रा, ठीक है, यहां तक का ये, तो यहां पर ये सारी चीजें रहेगी बेटा। उसके अलावा अभी मैं आगे बात करूं और ये मतलब है मराठा वगैरह, ये जो कुछ और है गढ़वाली, कुमाऊं वगैरह, इनके लिए थोड़ा है वो एज मतलब हाइट वगैरह का, ठीक है, तो वो आप बेटा यहां पर देख लेना। और मतलब 170 नॉर्मल था, यहाँ पे देखो 165 कर दिया इनके लिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन बच्चों के लिए। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है, आप एक बार देख लेना, ठीक है, कि इनके लिए कहां अगर आप स्टैंड करते हो इनमें से किसी में तो आपके लिए हाइट का रिलैक्सेशन है, ठीक है। चेस्ट का अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल, और मिनिमम एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर का तो आपको फुलाना ही है, ऐसे करके, ठीक है, फुलाना है आपको 5 सेंटीमीटर कम से कम, सांस लेके भर के एकदम फुला लो पूरा, जितना फुला सकते हो। फिर वेट है, तो वेट जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग यार डिपेंड करता है। अगर आपकी हाइट जो है मान लो कि 6'2", 6'3" ऐसी है तो उस हिसाब से आपकी जो है वेट भी होना चाहिए, राइट, तो वेट भी आपका उस हाइट के अकॉर्डिंग होगा। फिर स्क्रूटिनी ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर रिलैक्सेशन, इसमें देखो हाइट और चेस्ट में अगर रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अगर आप दौड़ में आउटस्टैंडिंग है, अच्छा है आपका, ठीक है, ये यहाँ पे ही बोला है क्वालिफाइंग, बट वो पीटी आपको पहले देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो थोड़ा बहुत कंसिडर करेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा होगा, ठीक है, पूरा आपको चेक किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर है। अब इसमें देखते हैं और कोई काम की चीज हो तो, हाँ, और यहाँ पर क्या है बेटा, मोड ऑफ सिलेक्शन, ये हमने देख लिया। सबसे पहले वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मिनिमम आपको जो है अनरिजर्व वालों को पेपर में 160 का 30% तो लाना ही पड़ेगा, उससे कम हो और कट ऑफ कम जा नहीं सकता तो आप वैसे ही एलिजिबल नहीं होंगे, इतने मिनिमम नंबर लाने हैं, ठीक है। अब जैसे ओबीसी का 25% बोला है, 160 का 25% कितना हुआ, 40 मार्क्स, मिनिमम 40 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 39 है, नहीं 39.9 है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। फिर एनसीसी सर्टिफिकेट है, उसका भी थोड़ा रिलैक्सेशन मैंने आपको बताया ही था, 5% ऑफ टोटल मार्क्स ही हो गया। फिर हाँ देखो कट ऑफ जी जो है कैटेगरी वाइज जाएगी और स्टेट वाइज जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना काफी सारी पोस्ट के अंदर स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है और स्टेट वाइज पोस्टिंग भी होती है, तो इसलिए आपके एरिया में अगर कम डिमांड है, कम बच्चों ने भरा है, चांसेस हाई है, ठीक है, ये सारा हो गया। और है द कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुल विल बी कंसीडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है, मेल एंड फीमेल क्वालिफाइड इन शॉर्ट लिस्टेड, एरिया वाइज, कैटेगरी वाइज, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा देखो आपको जो है प्रायोरिटी भरनी है फॉलोइंग, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी भरोगे तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपको जो है किस में लेना है, आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी कि सबसे ऊपर किस में रख रहे हो। मैं आपको प्रेफरेंस भी एक बार बता दूंगा। बीएसएफ, बीएसएफ कहां पोस्टेड होती है, पूरी जो हमारी बॉर्डर है पाकिस्तान और बांग्लादेश, उस बॉर्डर पे बीएसएफ पोस्टेड होती है, याद रखना, इंडियन आर्मी नहीं है, बीएसएफ है। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, ये कहां पर, जो पीएसयूज है, लाइक एनटीपीसी हो गया, ठीक है, इस तरह की जो भी हमारी पीएसयूज है वहां पर, और एयरपोर्ट, जो भी एयरपोर्ट हम देखते हैं एयरपोर्ट भी सीआईएसएफ पोस्टेड होती है, ध्यान रखना। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये जो है जितने भी वीआईपीज आप देखते हो, ठीक है, उनके घर के बाहर या उनकी सिक्योरिटी में होते हैं। नॉर्थ ईस्ट एरिया, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, असम, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर वगैरह वहां पे, ठीक है, और नक्सल एरियाज लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, ये सारा यहां पर पोस्टेड होते हैं। फिर हमारा है एसएसबी, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, ये होता है इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान की बॉर्डर पे, ठीक है। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तिब्बत आ गया, तिब्बत कहां है, चाइना के अंडर में, तो ये तिब्बत वाली पूरी बॉर्डर पे, ठीक है, तो इंडो चाइना बॉर्डर, ठीक है। असम राइफल्स, इंडो म्यांमार, इंडिया और म्यांमार की जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, वहां पर हमारा ये होते हैं पोस्टेड असम राइफल्स। एसएसएफ, एसएसएफ क्या था, सेक्रेटेरिएट,
सिक्योरिटी फोर्स, सेक्रेटेरिएट कौन सा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट दिल्ली में, तो आपकी पोस्टिंग होगी दिल्ली में। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मतलब जो ड्रग्स वगैरह ये अफीम, ठीक है, ओपियम, ठीक है, ये डोडा पोस्ट वगैरह, फिर स्मैक वगैरह हो गया, हेरोइन, गांजा, ये सब पकड़ना है ना, इन सब पे ध्यान रखना पूरा, वो ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, अलग अलग होती है। जैसे हर एक स्टेट में कहीं 3-4 जगह उनके ऑफिसेज होते हैं, तो वहां आपकी होगी, ठीक है। तो ये सारा इन पोस्ट के बारे में हो गया। अच्छा, अभी अगर आप मेरे से पूछो कि देखो तो यार सबसे बढ़िया जो जॉब रहती है ना वो सीआईएसएफ की रहती है, या तो इंडस्ट्री या एयरपोर्ट पे होगी, शांत जिंदगी रहती है, ठीक है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा। उसके अलावा एनसीबी भी ठीक है, सैलरी इसमें कंपेरेटिवली कम है, ठीक है, तो वो आप एंड में डाल सकते हो सबसे, ठीक है। उसके अलावा फिर उसके बाद आप इसमें एसएसएफ, क्योंकि दिल्ली में पोस्टिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ये दोनों देखो सबसे बढ़िया है। उसके बाद शांति वाली देखो एसएसबी, नेपाल और भूटान, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, प्यार से रहते हैं, फिर ये 3rd नंबर पे हो गया, ठीक है। उसके बाद बताऊं आपको तो देखो ये जो हमारी है, मतलब म्यांमार भी आप देख सकते हो, ठीक है। आईटीबीपी भी मतलब कई बार जो है चाइना के साथ थोड़ी झड़पड़प हो जाती है, ठीक है। म्यांमार में भी ये जो नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी है वहां पे थोड़ा सा इश्यू रहता है। और फिर हमारा जो बीएसएफ पाकिस्तान के साथ थोड़ा रहता है, बाकी बांग्लादेश के साथ तो ऐसा नहीं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हल्के हल्के इश्यूज है, तो इसलिए इनको आप अपने अकॉर्डिंग भर लेना, मैंने आपको बता दिया। और जो सीआरपीएफ है इसको भी आप भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर वीआईपीज की किसी की पोस्टिंग में, लाइक मिनिस्टर, एमएलए, इनकी पोस्टिंग में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, एमपी वगैरह, है ना। तो ये यहां पर थोड़ा सा ठीक रह सकता, पर अगर नक्सल एरिया वगैरह वहां चले गए तो भाई साहब थोड़ा सा क्या है कि आपके लिए टफ हो जाता है ऐसा। तो आप समझ गए अपने अकॉर्डिंग, मैंने आपको टॉप बता दिया। बाकी आप अपने हिसाब से, आपको अगर ये कि नहीं भाई मेरे को डर लगता है ये वो, मैं एनसीबी में जाना चाहूंगा थोड़ी कम सैलरी पे भी, तो आप ये ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको टॉप 3 बता दिया है अराउंड। फिर उसके अलावा देखो यहाँ पे एक चीज बोली, वेरी केयरफुल व्हाइल गिविंग प्रेफरेंस ऑफ फोर्स, क्योंकि बाद में आप प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते। केयरफुल अबाउट डोमिसाइल स्टेट, क्योंकि आप बाद में डोमिसाइल स्टेट या डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। बस ये चीज हो गई। अब इसमें आगे इतना काम का चीज हमारा नहीं है, ठीक है। एक लास्ट पेज है जिसमें थोड़ा सा बताया हुआ है, ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, ये देखो लिस्ट ऑफ बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट, जहां पे सिर्फ वो बॉर्डर एरियाज के बच्चों को लिया जाएगा, ठीक है। असम के भी दिए हुए हैं जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार वगैरह, गुजरात, हिमाचल, जम्मू कश्मीर सारे दिए हुए, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान वगैरह सारे, पंजाब वगैरह सब हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट एक और ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ मिलिटेंसी या नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जहां पे नक्सलिज्म, माओवादी है, ठीक है। तो वो कहां है, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार भी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये सारे हो गए टोटल 70। फिर मिलिटेंसी, ठीक है, यहां तो नक्सलिज्म है, मिलिटेंसी कहां है, नॉर्थ ईस्ट में, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट है, अरुणाचल में, असम में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ये सारे हो गए हमारे मिलिटेंसी एंड नक्सलिज्म, जहां पे इन्हीं के जो रेजिडेंट एरिया होंगे उन बच्चों को लेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे इसके ऊपर। तो नोटिफिकेशन बेटा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पोस्ट, जॉब, एग्जाम सारा बता दिया बेटा। अब बुक लिस्ट पे आते हैं और स्ट्रेटेजी टू क्लियर। सिलेबस हमने देख लिया बेटा, रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आप मेरे लेक्चर देख सकते हो, बुक चाहिए हो तो आरएस अग्रवाल होगी, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। जनरल अवेयरनेस पूछा है तो उसके लिए लूसेंट की जीके सब जगह काम आ जाएगी अपना, एसएससी जीडी, ठीक है, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल, सीएचएसएल, सारे एग्जामों में, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। फिर मैथ्स से, मैथ्स के लिए इसमें बेसिक लेवल आएगा तो आप गगन प्रताप की भी बुक ले सकते हो, और पवन राव सर के जो वीडियोस है यूट्यूब पे पूरा बेसिक और पूरा मैथ्स क्लियर किया हुआ है, अच्छे से नोट्स बना लो, सारे एग्जामों में काम आ जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूं सर का, जो कि मैं हर लेक्चर में दिखाता हूं। यूट्यूब पे जाना, मैथ्स विद पवन राव, यहां जाना, वीडियोस में जाना, सर ने पूरी मैथ्स करा रखी है, पूरी मैथ्स जो है फ्री में करा रखी है। एक मिनट, शॉर्ट्स आ गए, वेट, देखो ये देखो, ज्यामिति, ज्योमेट्री हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, रिमाइंडर हो गया, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारा हो गया भाई साहब, देख रहे हो, टाइम एंड वर्क वगैरह, अलजेब्रा। तो यहां से आप जो है कंप्लीट अपना मैथ्स फ्री में कर लेना है, कोई कोचिंग में रुपए देने की जरूरत नहीं है, खुद से पढ़ो, खुद से करो। डाउट होता है और तुम्हें ऐसा लगता है नहीं मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो भले ही तुम यानी कि इनका मैथ्स का ऑनलाइन वगैरह अगर हो तो वो ले लेना, ठीक है, वरना खुद से करो यार, क्यों पैसे देने, खुद से करो, मेहनत करो यार। इंग्लिश अगर आप लेते हो, अगर आप हिंदी या इंग्लिश, मैंने इंग्लिश ऑप्ट करते हो तो नीतू सिंह मैम की बुक है, देखो मैं आपको है ना बुक्स की फोटोज दिखा देता हूं। ये आपका हो गया, रीजनिंग की बुक हो गई बेटा आरएस अग्रवाल की, मैथ्स की गगन प्रताप सर की होगी, ठीक है, लूसेंट होगी, जनरल नॉलेज इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। फिर आता है हमारा इंग्लिश
की जो बुक है नीतू सिंह मैम की, ये वॉल्यूम 1 ही लेनी है। अगर आपकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है तो यहाँ हिंदी लिखा हुआ है वो लेना, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप यहां पर जो इंग्लिश लिखा होगा वो ले लेना, ठीक है। उसके अलावा अब हिंदी की बात करता हूं। अगर आपने इंग्लिश की जगह हिंदी सब्जेक्ट लिया है, वहां पे चौथा जो पेपर है उसका सेक्शन, तो आप इन दोनों में से किसी की भी ले सकते हो। मुझे इन दोनों की रेटिंग ठीक लगी, ठीक है। ये है एसएससी जीडी 100% अंक दिलाए सामान्य हिंदी निधि मैम के द्वारा, ठीक है। तो ये इनकी बुक है। और एक ये एसएससी जीडी सामान्य हिंदी, इन्होंने कहा है कि ये सारे जो एग्जाम है जीडी के उन सबके लिए अंकित भाटी सर है, इनकी बुक है। तो आप इन दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे बेटा वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। यहां हो गया करंट अफेयर्स उस टाइम का जीके वाला जो पेपर था उसमें एक सेक्शन, उसके लिए कर लेना। हिंदी के लिए निधि मैम की बुक या फिर अंकित भाटी सर की बुक, कोई भी एक, दोनों नहीं लेनी है, सिर्फ एक, या तो ये या फिर ये, कोई भी एक जो तुम्हें ठीक लगे बेटा, ज्यादा बेटर लगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करना है, इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर पेपर से आइडिया लगेगा पेपर कैसे, पहले ही देख लेना कि भाई पेपर कैसा आता है, पहले ही देख लेना। पिछले साल के जितने भी पेपर हैं, जितने सालों के, सारे देख लेना, पेपर कैसा आता है, उस हिसाब से फिर पेपर अटेम्प्ट करना। और फिर बाद में थ्योरी पढ़ने के बाद पेपर को सारों को लगाना, हो सकता है रिपीट हो जाए, होते हैं भाई, एसएससी में आदत है उनकी, होते हैं रिपीट। तो ये चीजें बेटा आप कर लेना। तो ये सारा था एसएससी जीडी के बारे में। बाकी कोई डाउट हो, मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी किशोर चौधरी सर, यहां मुझे मैसेज कर देना, और बाकी कोई डाउट हो कमेंट में बताना। और आगे जो है अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी कोई भी डाउट हो भाई बता देना, और अच्छे से दिन रात मेहनत करो। अच्छा, अगर आप लोग यानी कि जैसे मान लो कॉलेज में पहुंच गए हो तो कैसे करना है। कॉलेज मान लो 6 बजे तक तो खत्म हो गई, 6 बजे के बाद कौन सा कॉलेज होता है, 6 से 8 जो भी करना है करो, 8 से लेके 11 3 घंटे तो कम से कम पढ़ सकते हो। पढ़ो तो 12 बजे तक पढ़ लो, 4 घंटे, 8 से 11 3 घंटे फोन बंद करके पढ़ाई करो, 3 घंटे जो है पढ़ाई करो। सैटरडे संडे अगर ऑफ है तो सैटरडे संडे 6-6 7-7 8-8 घंटे पढ़ लो। अगर सैटरडे ऑफ नहीं है तो फिर संडे को जो है 6 घंटे पढ़ लो। ऐसे करके करो, तुम्हारा आराम से सिलेक्शन होगा बेटा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। रोज 3 घंटे पढ़ोगे, इतने ही एग्जाम है, कुछ नहीं है इनमें ज्यादा, और स्टेट वाइज भी है वैकेंसीज, ठीक है। सो ये सारा था बेटा, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, लव यू बेटा, मेहनत करो अच्छे से, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। और बाकी हमारा अभी रीजनिंग का स्टार्ट कर देंगे 2 अक्टूबर से, तो तब वहां कर लेंगे, करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है बेटा। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।